दोस्तों, आज हम आपको एक रहस्यमयी जंगल में रहने वाली ताकतवर आत्माओं के कैसे मुसीबत में फंसे लोगों की मदद भी करती हैं। आइए इस कहानी को अब आगे तीसरे पार्ट में जानते हैं। उस पत्थर के आँखों में जैसे ही लगाओगे, तुम्हारा साथी दोस्त पहले जैसा मनुष्य बन जाएगा। तभी तीनों पूछते हैं कि ये सलाई कहाँ मिलेगी। तभी जादूगरनी उन्हें बताती है कि पहली सलाई एक राजा की बेटी रूपरेखा है, उसके पास है। उस राजा का राज्य यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक राजा की बेटी है। तभी तीनों पूछते हैं, और दूसरी सलाई कहाँ है। तब जादूगरनी उन्हें बताती है कि दूसरी सलाई वहाँ से आगे राज्य में एक नगर में चरवाहा रहता है, उसके पास है। ये दोनों सलाई ही तुम्हारे दोस्त को ठीक कर सकती हैं, वापस उसे इंसान बना सकती हैं। तभी तीनों साथी पहले सलाई का रास्ता पूछ के वहाँ से उस जादूगरनी के जंगल से चले जाते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें प्यास लगती है। तभी उन्हें एक विशाल सा तालाब दिखाई देता है। वहाँ से वो नीचे उतरकर तालाब के पास जाकर पानी पीकर बाहर आते हैं। तभी उस तालाब के पानी से हंसता हुआ एक जिन्नात निकलता है और खुश होकर पूछता है, भाई तुम कौन हो? तुमने मेरी कैद कटवा दी है। तभी तीनों साथी उससे पूछते हैं कि पानी में तुम कैसे कैद थे। तब वो कहता है कि यहाँ के राजा की बेटी बहुत ही चतुर है, उसके राज्य में मैं वजीर का काम करता था। एक दिन मुझसे कुछ गलती हो गई, इसी से मुझे राजा ने श्राप दे दिया कि तुम आज के बाद इस तालाब में कैद हो जाओगे। तब मैंने अपनी मुक्ति का राज पूछा था। तभी राजा ने मुझे बताया था कि जिस दिन तुम्हारे तालाब से कोई मनुष्य जल पी लेगा, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और फिर ये जिन्नात के रूप से तुम वापस अपने रूप में आ जाओगे। तभी वो तीनों उसे पूरी कहानी बताते हैं। तब वो उन्हें एक अंगूठी देता है और कहता है, तुमसे कभी भी कोई बात हो जिसमें तुम फंस जाओ और तुम्हें कोई जानकारी पूछनी हो तो मुझे याद करना, तुम्हारी हर राज की बात मैं बता दूंगा। तभी वो तीनों वहाँ से उसी रूपरेखा के राज्य के पास पहुँचते हैं। तभी वहाँ पर एक बोर्ड लिखा होता है कि हमारी बात बताने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इस बात का पता लगाने को वो राजा के चपरासी से पूछते हैं, इस बोर्ड पे जो लिखा है उसका मतलब क्या है। तभी उन्हें चपरासी बताता है कि राजा की बेटी की एक पहेली है, उस पहेली का जवाब देना है। अगर दे दिया तो रानी मुंह मांगा इनाम देगी, और उत्तर नहीं दे पाए तो जिंदा ही कैद करवा देगी। तभी वो तीनों आपस में सलाह करते हैं और कुछ दूर आगे चलने के बाद उसी जिन्नात को याद करते हैं और कहते हैं कि पता नहीं ये कौन सी पहेली है, वो पूछेगी। तभी वो जिन्नात की अंगूठी को रगड़ते हैं। तभी वहाँ पर वो जिन्नात आ जाता है और कहता है, भाई साहब हुक्म करो, मैं आपकी कौन सी मदद कर सकता हूँ। तभी तीनों साथी राजा की लड़की की पहेली की बात पूछते हैं। तब उन्हें जिन्नात बताता है कि वो जो पहेली है तुमसे पूछेगी, उसका पूरा हाल मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। एक बार राजा की लड़की नहाकर अपने बालों को सुखाने अपनी छत के ऊपर खड़ी थी। उसी समय एक कौआ गाय की पीठ पर बैठकर उसको गोद रहा था। तभी राजा की बेटी ने कहा कि है नहीं तो तू खा ले, और होती तो खा ही क्या लेता, क्योंकि
उस गाय की पूँछ नहीं थी। तुमसे ये पहेली वो पूछेगी, तभी तुम उससे कहना कि वो पूँछ है, तभी उसका उत्तर उसे मिल जाएगा। जैसे ही राजा की बेटी खुश होकर तुमसे इनाम की बात पूछे, तुम इनाम में वो जादुई सलाई मांग लेना। इतना बता के वो जिन्नात चला जाता है। और जैसे ही सुबह होती है, वो तीनों राजा के महल के पास पहुंचते हैं और सवाल का जवाब देकर रूपरेखा से वो जादुई सलाई लेकर अपनी दूसरी सलाई की लेने की ओर निकल पड़ते हैं और अब दूसरे शहर को तीनों चले जाते हैं। इस कहानी का अगला चौथा पार्ट आप देखेंगे।